ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान, सक्षम सोसाइटी की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। आज आप सभी का अपने नए चैनल रियल टॉक विद सक्षम में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रगति जी। डॉक्टर प्रगति जी, मैं आपका दिल से आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला की मानसिक स्थिति के ऊपर, और बहुत ही संवेदनशील विषय है मैम। और आशा करते हैं कि हमारे विचारों के माध्यम से हमारे समाज में जो कुछ महिलाएं हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके तनाव को हम दूर करने का प्रयास करें, और आगामी जो हमारी पीढ़ी है तनाव से दूर किस तरह से रहे वह अपने को जागरूक कर सके। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अपने ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे कुछ मैम प्रश्न करना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्नों से हमारे दर्शकों का समस्या का समाधान कर पाएंगी। तो मैम, सबसे पहले तो आप यही मुझे बताइए कि जैसे महिलाओं में जो मानसिक तनाव जैसे होता है, तो हमारे देश में पाया गया है कि मानसिक तनाव महिलाओं में क्यों होने लगता है, और क्या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वे चाहकर भी अपने आप को उस तनाव से निकाल नहीं पाती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, हैबिचुअल हो जाती हैं मैम। ठीक है, आपके सवाल तो बहुत ही जेन्युइन है। और रियली मेंटल हेल्थ हमारा जो है हमारे डाइट से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स है, सोसाइटी का जो कॉपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है उस पे, और साथ ही हमारा जो है अपना खुद जो थॉट्स है वो सब मिल के हमारे मेंटल हेल्थ को बिल्ड करता है, करता है। ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होती है मैडम, जैसे अगर हम पहले ही सोसाइटी में उसको हमेशा एक सेकंड पोजीशन पर रखें, या फिर हमेशा उसको मेल से कम अहमियत दें, तो ऐसे कंडीशन में वो मेंटली जो है ना वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है, असुरक्षित फील करती है। असुरक्षा की भावना उसको बचपन से ही उसमें रखता है। ठीक है मैम, तो वो सिक्योरिटी जो है ना वो सोसाइटल भी, इमोशनली भी, हेल्थ वाइज भी, हर तरह से उसको मिलनी चाहिए, और जो कि अल्टीमेटली फाइनली उसको नहीं मिलता, इसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये एक तो हुआ फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साथ में जो अगल बगल के आस पड़ोस या कम्युनिटी है, कौन है, सोसाइटी है, उसमें उस ढंग से उसको साथ नहीं मिलता है, तभी वो जो है मेंटली या फिर जो है मेंटल जब हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिजिकली भी अनफिट हो। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक नॉर्म्स है। अब लड़की खास करके फीमेल पे एक चीज और दी है मैडम, जो हमारे सोसाइटी में होता आ रहा है बहुत मैम, स्पीच ही है, वो है एक स्टीरियोटाइप। हर एक चीज एक समाज में एक फिक्स कर दिया गया कि ये फीमेल ही करेगी, ये मेल ही करेगा। अब वो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल करने वाली है वो हाईली प्रेशराइज्ड रहती है। मान लो वर्क और फैमिली का जो बीच में जो रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ये वर्क लाइफ जो बैलेंस करना पड़ता है, उसमें बहुत प्रेशराइज्ड रहती है। अगर वो मदरहुड भी संभाल रही है, प्रेगनेंसी भी संभाल रही है, जॉब भी संभाल रही है, और फैमिली के सारे केयर सेक्शंस को भी संभालना फीमेल को ही है मैम, तो वैसे कंडीशन तो प्रेशराइज तो होगी, है ना। तो वो जब हम देखते हैं कि वर्क वाइज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज, हम ऑफकोर्स इसको हम सेकंड पायदान पर रखते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा फीमेल ही संभालती है। एक बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को कंसीव करना है, बच्चे को कंसीव करने से लेकर जन्म देने तक, उसके पालने तक, उसके बाद उसको नर्चर और नरिश करने तक, यानी किचन के सारे डायरेक्टिव सेक्शंस को संभालते हुए, अपने जॉब्स को देखते हुए, और उसके बाद भी उसमें जो है केयर गिविंग वाला जो प्रेशर है वो पड़ा हुआ है, चाहे फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, वो सारे वो मेल नहीं करते, फीमेल ही करते हैं। चाहे वो मदर लॉ का केयर करना है, या फिर मदर पेरेंट्स सेक्शन का करना हो, बच्चों का करना हो, ओल्ड एज का करना हो, हर का। यही वजह है मैम, हमको लगता है कि ओवर प्रेशराइज्ड, हमको नहीं, हमारे पूरे समाज का ये जो नॉर्म्स है, ये नियम जो है, ये जो कह सकते हो रूप है, जो दिखता है वो सही में, उसमें इसमें फीमेल सही में हमेशा प्रेशराइज जाती है, और हम और हम दोनों फीमेल है। इस चीज को अगर वर्किंग है तो इस चीज को हम लोग डील करते हैं। वर्किंग ही नहीं, जो नहीं वर्किंग है ना, वो अगर गृहिणी भी है तो गृहिणी 24/7 वो वर्क करती रहती है। जितना वर्क वो करती है उस हिसाब से उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली उसको उस ढंग से, वो चूंकि उसके अर्निंग नहीं होते, उसके फाइनेंशियल उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है मैडम, इतनी डिपेंडेंसी होती है। यही वजह है कि स्ट्रेस आती है। और हमारे कौन की 60% to 70% महिलाएं सबसे पहले तो माल रिस्ट है, या तो ओबेस होंगी, या तो अंडरवेट होंगी, या तो ओवरवेट। ये बेसिक हम जो एक जिस चीज से हम लोग भी गुजरे हैं, और अपने सोसाइटी के आसपास के नॉर्म्स अपने जो फीमेल सेक्शन है उस पर पड़ते प्रेशर को जो देखते हैं, महसूस करते हैं। एक एजुकेशन लेना है 12 तक, पूरे
गांव में जब खोजा जाता है तो 1000 में 100 में से 50 से 10 लड़कियां ही जो होती हैं वो 12 कर पाती हैं। और हायर एजुकेशन में जो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ऑफकोर्स बढ़ रहा है। आज हम अप्रोक्सीमेटली 60% तक हमारा लिटरेसी रेट बढ़ गया, तो उसका 80% तक जा रहा है। वैसे कंडीशन में लिटरेसी रेट बढ़ा ऑफकोर्स, लेकिन रेशियो जो है गर्ल्स का या विमेंस का हायर एजुकेशन में बहुत कम है। सिर्फ यही स्ट्रेस की है, एक स्टीरियोटाइप और एक क्लास से। आपको आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आप कितने भी योग्य हो, लेकिन आप पे हर जगह देखोगे कि एक जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्शियलिटी रखा जाएगा, एक ग्लास सीलिंग लगा हुआ रहेगा। फीमेल है उसको इतना ही दायरे में रखना है। ये तो है ना, तो प्रेगनेंसी में जो है मैटरनिटी लीव लेंगी, अरे इसमें तो चाइल्ड केयर लीव लेंगी, अरे ये तो अरे लीव ले किसके लिए है, फैमिली के लिए। उसमें अगर बहुत सपोर्ट से कोई जॉब कर रहा है तो सेक्शन कर रहा है तो भैया तो कोई दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लो रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस जब भी कोई भी सेक्शन ओवर प्रेशराइज्ड होगा, ओवर उसके ड्यूटीज को लादा जाएगा। उसके मान लो एक गधा है, उसको सिर्फ 50 kg ढोने की कैपेसिटी है, सिंपल से एग्जाम्पल, और उस पर 100 kg 200 kg रख दोगे, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। चलेगा जो उसका लाइफ स्पैन, अगर मान लो कि वो 60 ईयर्स 30 सकता है नॉर्मली, वो 30 साल टाइम तक यही बोलता है कि हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म होती जा रही है। हम लोग की उम्र कम में किस उम्र में कौन सा डिजीज हो जाएगा विमेंस को, ये कहना मुश्किल है। जबकि मैडम नेचर ने बहुत जेनेटिकली इसको बहुत ही अच्छा बनाया है, जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, जेनेटिकली हार्मोनली इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जगह से वो थोड़ी सी वीक है, और वो भी जरूरी है मदरहुड के लिए, वो है डेलिकेसी फिजिकली, और वो फिजिकली जो डेलिकेट है वो सिर्फ इसलिए एक मदरहुड उसको कंसीव करना है। अगर उसमें हार्डनेस आ जाएगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो जो है एक चाइल्ड को बर्थ देना है मैडम। तो वैसे कंडीशन में हमारा पूरा सिस्टम एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जस्ट लाइक चाइल्ड। तब जाकर के जो है वो एक 3 kg 3 kg 2.5 kg के बच्चों को नॉर्मली डिलीवर करती है। वैसे में स्टिफ बॉडी रहेगा तो नहीं होगा। तो वो चीजें वो नेचर ने वैसा प्लान किया। आज ना मैडम वो बड़े लोग हैं तो सीजरियन, हर चीज में सीजरियन और हर चीजों में जो है ऑपरेशन से निकाल लेते हैं। लेकिन नेचर को देखो, जहाँ भी बी सेक्शंस हैं, शी सेक्शंस से विमेंस हैं, सब तो नेचुरली डिलीवर कर रही हैं। चाहे वो कोई एनिमल सेक्शन तो कहीं भी आप देखो, किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल या सीजरियन की जरूरत नहीं होती है, सब लोग नॉर्मली डिलीवर करते हैं, क्योंकि उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन उस तरह से होता है। साथ में भगवान ने उसको हर की धैर्य, पेशेंस, साथ में उसको जो पेन को सहने की क्षमता, कहते हैं जितना पेन एक लेबर पेन में होता है ना, उसका 1% भी मेल को डाल दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। वो इतना सहती है उस पेन को, उसमें टॉलरेंस कैपेसिटी है। नेचर ने उसको बनाया है। मदर इसलिए जो होता है हमेशा उसको मदरहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, मदरहुड को जो है सलाम किया जाता है, और वो रियली वो है उस ढंग का वो डेडिकेशन और उस ढंग का वो डिवोशन और उस ढंग से वो दिखाती है ना। लेकिन ना अगर किसी चीज की कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा उस पर ओवरलोडेड कर दोगे तो वो स्ट्रेस तो होगा ना। यही वजह है कि हमारे ये पूरे कॉम का 60-70% फीमेल जो है ओवरऑल 100%, कितने भी हायर एजुकेशन में हो, कितने भी हायर पोस्ट में, सब हायर, कितने आईएएस को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। कितने बड़े पोस्ट पे जाके महिलाएं स्ट्रगल करके पहुंचने के बाद सुसाइड कर लेती हैं। अपने मन से, अपने प्यार, अपने हिसाब से शादी करती हैं और तुरंत में डाइवोर्स होता है। जानते हो मैडम, उससे यही स्ट्रेस है। क्योंकि हमेशा हर चीज में आप कितने भी योग्य हो, आपके साथ एक जो है वो एक लगा हुआ रहेगा इश्यूज। क्यों भैया? आप जब नेचर ने हर तरह से आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, इमोशनली, हार्मोनली इस ढंग से कंस्ट्रक्ट किया, तो उसमें आप फिजिकली, क्योंकि फिजिकली उस ढंग से नहीं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता है ना, होता है ना भी वायलेंस पे किए तो खैर अभी तो ये उसी पे ही मैं आने वाली थी मैम। जैसे अभी आपने बोला वायलेंस के ही कारण होता है, तो कहीं ना कहीं बात वहीं आ जाती है कि जिस परिवार में वायलेंस होता है वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं की मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, और ओवरऑल रिजल्ट सिर्फ यही आता है कि इफ़ेक्ट महिला ही होती है। शुरुआत चाहे परिवार से हो, कार्यस्थल से हो, या ये बोलें कि घर से हो, बचपन से ही हो, कहीं ना कहीं होती है। तो मेरा प्रश्न मैम अब ये है आपसे कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ बनी हुई हैं, उनके कारण ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन कुरीतियों को ढोने के चक्कर में, उनको निभाने के चक्कर में ही इस स्थिति में महिलाएं पहुंच चुकी हैं। क्योंकि हम तो वैसे चांद पर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम देखें तो कुरीतियों को हम लेके अभी ढो ही रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बाउंडेशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि काम, इवन जो कलर भी होता है वो भी जेंडर डिसाइड करता है, काम भी जेंडर डिसाइड करता है अभी भी, और वो चाहे परिवार में हो या कार्यस्थल पे हो। तो मुझे लगता है कि जहाँ डाइवर्सिटी अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी मैम मेंटल और स्ट्रेस का कारण बनती हैं।
एक्चुअली मैम देखो, सब कुछ हमारे जो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, जो हमारे सपने हैं, जो ड्रीम्स है ना, हर चीज उसमें बेस्ट है। आज अगर फीमेल और मेल, हाँ, अगर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा पहले से ज्यादा बढ़ा, पहले देखो, पहले भी ट्रेडिशनल टैबूज थे, पहले भी स्टिग्मास थे, पहले भी स्टीरियोटाइप्स था, पहले भी ग्लास स्क्रीन था, लेकिन पहले जो फीमेल थी ना, कॉम्प्रोमाइज बहुत करती थी। हाँ एग्जैक्टली वही चीज मैम मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि पहले की महिलाएं घर में रहती थी, चुप रहती थी, तो मस्त रहती थी, फ्री रहती थी, वो जितना कम इंटरफेयर करती थी उतना बढ़िया रहती थी। अब जितना लेडी इन्वॉल्व होती जा रही है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होता जा रहा है। इन्वॉल्व मैम जरूरी है ना, वो भी तरीका सही था ना। आज भी कई दादी नानी अभी भी हम लोग को एक बार हम लोग को वार्निंग देते हैं, मत ना बोलो, साइलेंट ही रहो, कुछ मत कहो। लेकिन बदलाव कैसे आएगा सिद्धू मानो? नहीं आएगा। हम जब अपने लिए नहीं बोल सकते तो दूसरों के लिए कहां से स्टैंड लेंगे मैडम? देखो मैडम, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पे हम एज ए ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, एक सेक्शंस के दो साइड्स की तरह, एक व्हीकल के दो पहिए की तरह है मैडम। ठीक है, आप हमको बराबर नहीं मानते हो तो हम आपको बराबर से ज्यादा मानेंगे भी नहीं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम राजनीतिक होंगे, क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड है, मेरे अपने फादर हैं, अपने ब्रदर, क्योंकि एक समाज जब है तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब दूसरे को बहुत दबाओगे मैडम, जो एक घर में एक हस्बैंड वाइफ का संबंध होना चाहिए, सिंपल सा, हम ये पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का संबंध होना चाहिए, एक राजा और दासी का संबंध नहीं होना चाहिए, या फिर एक मालिक नौकर नौकरानी का संबंध नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्डर पास कर रहे हो और दूसरा एक ऑर्डर लेने की कंडीशन में हो हमेशा, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ संबंध वो नहीं है। चल लोग थे उस साइलेंस को अपना हथियार बना के चलते थे, और कई ऐसे वायलेंस को वो सहते भी थे, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे मेंटल वायलेंस हो, चाहे वो किसी ढंग का स्ट्रेस हो, एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस भी जो है वो सह जाती थी साइलेंटली। उनके पेशेंस को, क्योंकि वो एक चीज था उनके पास जो नहीं था, वो था एजुकेशन नहीं था मैडम। और एजुकेशन नहीं था, जिसके कारण वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सही और क्या गलत मेरे लिए है। आपकी लाइफ भी उतनी प्रीशियस है जितनी प्रीशियस आपके हस्बैंड की है। आपकी लाइफ आप भी उतने ही वैल्यूएबल हो जितना कि प्रीशियस आपके घर के मेल मेंबर्स है ना मैम। दूसरी बात कि वो, चूंकि उनपे एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी नहीं थी, पैसों के प्रति जो है कंप्लीट, एक ही पैसे के लिए वो दूसरे की मोहताज थी, एक सुई के धागे के लिए दूसरे की मोहताज थी। ऐसे कंडीशन में अगर वो कुछ बोलेंगे मैडम तो रास्ते पे नहीं आ जाएंगी। तभी तो मैम तभी तो मैम ये बातें निकल के आती हैं कि आप उस टाइम पे जब आप अपने दायरे में थे तो आप अच्छा था, आप दायरे से बाहर आ गए हो तो आप बदतमीज हो गए हैं, आप संस्कारी नहीं रहे हैं, ये सब चीजें भी हो गई है ना। बात वही आ जाती है। देखिए अगर कोई शिक्षित है, सॉरी मैम, हाँ, जो बदतमीज संस्कार नहीं होती है ना वही इतिहास रचती है। और जो बहुत बहुत एकदम इतनी अच्छी बहू इतनी बन नहीं रही, आपको टैग मिला हुआ रहेगा, लेकिन उस टैग के साथ आप सुकून के साथ नहीं रहोगे, आप स्ट्रेस्ड रहोगे। मैम परफेक्ट जैसी चीज तो कोई होती नहीं है। मैं यहाँ पर्टिकुलर मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं मैन के लिए भी यही बोलूंगी, परफेक्ट कोई नहीं है। कमियां तो सब में होती हैं, और कमियों के साथ में आगे बढ़ना या उसको एक्सेप्ट कर लेना या मान लेना कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को यदि एक्सेप्ट कर लिया जाए, मेल फीमेल ही नहीं, उसको समाज भी एक्सेप्ट करे, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी इन सब चीज़ों के करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये गलत है। नहीं मैम, वही यही चीज़ तो आपने सही कहा सकते मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, 100% सब सही हो। लेकिन आदमी जो सामने वाला होता है ना मैडम, उसको दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब बोलने लगते हैं ना मैडम, तो वो सारी सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए सामने वाले को बोलना पड़ता है। कभी कभी उन सीमाओं में रहने के लिए आपको रोकना पड़ेगा कि आप सीमा लांघ करके बेपनाह कुछ भी नहीं बोल सकते हो। एक औरत, एक लड़की की जो गरिमा होती है, उसकी मर्यादा जो होती है, उसका जो इज्जत होती है, उसकी बख्तियां कैसे दे दी जाती है, उसको कैसे ताड़ किया जाता है छोटी छोटी बातों पे। वैसे कंडीशन में अगर स्टैंड न ले जाए मैडम, 10% औरतें उससे भी स्टैंड ली होंगी जब इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं थी, तब जाकर के हम लोग निकले, और निकल करके आज 50 to 60%, 70% महिलाएं, हर एक विमेन, हम इतनी विमेन में इतना पावर है ना मैडम, तो कई एडवर्स सिचुएशन को लांघ करके कुछ भी कर सकती है। उसके पास पेशेंस और धैर्य है ना मैडम, तो वो सब कुछ मेल से, हम नहीं कहते हैं कभी भी किसी से कम्पीट करने के लिए नहीं चल रहा है, उनमें पावर है, वो फिजिकली बहुत फिट है, वो उनको उस ढंग से नेचर ने कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन जो है जिस ढंग से हमको कंस्ट्रक्ट किया, अगर हमको जो है मैम, हम लोग यहाँ कम्पीट करने के लिए नहीं आए,
हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके दूसरों कॉपरेशन से एक समाज को, एक फैमिली को बिल्ड करने आए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इस मोटिव, इस ऑब्जेक्टिव को समझना होगा मैडम। आप जब एक पत्नी को उठा के लाती हैं, वो पत्नी पूरे घर को छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं, उस घर में इज्जत दिलाने का काम किसका है? आपके हस्बैंड का। आपके हस्बैंड आपको जितना रिस्पेक्टफुली रखेगा, आपकी गलतियों को जितना उसका ढिंढोरा नहीं पीछेगा, या फिर लोगों के सामने, तो वहां तो जितने भी लोग हैं सब उसके यहाँ है, आप कॉर्नर पार्टिकल हो। आप जब वहां गए, आपके हिसाब से तो कोई है नहीं। अगर वो आपको वहां उस ढंग से प्रेस्टिजियस वे में नहीं इम्प्लांट करेगा, तो आपकी प्रेस्टीज की धज्जियां रोज उड़ेंगी, क्योंकि वो सेक्शंस आपका नहीं है। वैसी कंडीशन में उसको एक सेफगार्ड की तरह आपके हस्बैंड को वहां रहना होगा। और जिसके हस्बैंड नहीं रहते हैं ना मैडम, उस घर की पत्नी को उसको देखिएगा क्या स्थिति आती है। जब उसको देखते ना मैडम, तो वैसे पत्नियों को भी हम देखे हुए हैं, जब उसको उसकी वजह से हम लोग तो शादी करने से भी भागते थे। बाप रे, इतने टॉर्चर्स और इतने वैसे कंडीशनल स्ट्रेस। कई लोग तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ इतना बढ़ था, आत्महत्या और सुसाइडल केसेस होते थे ना। आपने खुद जलती थी, आपने खुद मरती थी, और ऐसे मरने के केसेस जो है कई होते हैं। आप धैर्य, पेशेंस की सीमाएं उतने ही तक रखिए जब तक आप बोलने की शुरुआत नहीं कीजिएगा। सामने वाले का जो है ना, वो जो कह सकते हो कि जो भी आपको टॉर्चर कर रहा है, उसका अत्याचार बढ़ता जाएगा मैडम, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ठीक है, ये चीजें शुरू से हो रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम इस पोजीशन पे हैं, वरना हम लोगों की स्थिति भी वही गाय बकरी भेड़ की तरह, जब मन तक जैसे मन तैसे कहीं बांध करके आपको जो है पूरी जिंदगी, इस कीमती जिंदगी को दोबारा पाने की हसरत हम नहीं रखें, क्योंकि आगे आने वाली जो डेथ के बाद का क्या है हम नहीं जानते। इस छोटी सी कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है तो वो है आपकी लाइफ, और बहुत एक्सपेक्टेड चीज है तो वो है डेथ। इस चीज को अब एजुकेटेड वुमेन समझने लगी है, और इस छोटी सी लाइफ में भी उसको कुछ बदलाव लाना है, अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाले जनरेशंस के लिए। अगर आपकी बच्चियां हैं, वो बच्चियां उस सफोकेशन में ना रहे, उस स्ट्रेस में ना रहे, इसके लिए ये जरूरी है। काफी हद तक मेरे आगे जनरेशंस वाले ने बहुत स्ट्रगल किया, और आज स्ट्रेस का लेवल जो है वो बहुत काफी हद तक कप हुआ है। आज की महिलाएं पहले इतनी कमजोर, लाचार है, अबला तेरी यही कहानी, आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, काहेगा अबला और काहेगा वो सब हटाओ यार। वो सब ऐसा शब्द जो है हमको तो कभी सूट नहीं करता, और इस ढंग से कोई बोलते हैं तो मुझे बड़ा एक तमाचा लगता है। हम लोग की गाल पे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खैर, ये जो चीजें है ना, स्ट्रेस का यही कारण है कि हम लोग कितने सकारात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है, उसकी वजह से हमारे अपने क्वालिटीज को इतना दबा दिया जाता है। उसको, अगर आपको एक एजुकेशन लेना है मेल के बराबर, तो उस एजुकेशन के जो लड़के जो डायरेक्ट जाएंगे ना, हम लोग को ढूंढ करके कई मेहनत करके कई स्ट्रगल्स के 10 गुना 50 गुना स्ट्रगल करते हैं मेल के रेस्पेक्ट में। एक फीमेल सेम जगह पे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जितना स्ट्रगल एक फीमेल ने किया, उसका 10वां भाग भी वो है मेल नहीं करता है, समझिए। तो ये चीजें है मैम, हम इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। और ये मैम, ये मेंटल स्ट्रेस जो है ना मैम, ये पूरे फिजिकल हेल्थ को भी इम्पोर्ट करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप हम उस पर चलें। तो ये मैम, स्ट्रेस को हमारे सोसाइटल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल टैबूज, और जितने स्टिग्मास, जितने स्टीरियोटाइप्स, जितने ग्लास सीलिंग्स, जितने डिफरेंसेस, जितने डिमार्केशन, जितने आपके साथ पार्शियलिटी किया जा रहा है, या फिर आपको जनरलाइज करके आपको स्ट्रेस किया जा रहा है, तो वो स्ट्रेस को कैसे कोप अप करें, कैसे कम करें, उसको कैसे अपने हिसाब से मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर एक आदमी किसी भी दौर में, किसी भी जगह पे, कहीं भी, किसी भी क्षण जो है वो स्ट्रेस में ही रहता है। कोई भी आज के डेट पे बहुत खुश या सुखी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने लायबिलिटीज है, उसके हिसाब से टाइमिंग मैनेज नहीं होता, और यही वजह है कि स्ट्रेस का कारण होता है ना। तो अगर स्पेसिफिकली अगर जैसे तो मेल सेक्शन में भी बहुत स्ट्रेस है, और जो जेन्युइनली सिंसियरली काम करने वाले अच्छी मेल भी है, उसके परसेंटेज भी है, लेकिन रेशियो थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है। प्रगति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल पर पधारे, और आज आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं मानसिक स्थिति पर। और मैं आशा करती हूँ कि हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 में हम उपस्थित होंगे, और गर्मजोशी के साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू।